दोस्तों, पिछले एक साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने ऐसी ग्रोथ दिखाई है कि मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी भी चौंक गए। सोचिए, अप्रैल 2024 में इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM सिर्फ 4,994 करोड़ था और मई 2025 तक यह सीधा बढ़कर 11,744 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि महज एक साल में इसने अपना फंड साइज डबल से ज्यादा कर लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बंधन स्मॉल कैप फंड को क्रिसिल की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली है। यह दर्शाता है कि फंड ने न सिर्फ प्रदर्शन में बल्कि जोखिम और रिटर्न के संतुलन में भी लगातार बेहतर काम किया है। ऐसे रेटिंग निवेशकों को अतिरिक्त भरोसा देते हैं कि फंड की क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। अब जरा गौर कीजिए, यह वही फंड है जिसे लॉन्च हुए सिर्फ अभी 5 साल ही हुए हैं। इतने छोटे से वक्त में इतना बड़ा AUM ग्रोथ पाना वाकई स्ट्राइकिंग और अनकॉमन है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी तेजी आई क्यों? इसका सीधा जवाब है फंड का परफॉर्मेंस। पिछले कुछ सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को पीछे छोड़ा है। अगर आप पिछले 3 सालों का डेटा देखेंगे तो यह फंड चार्ट्स के टॉप पर दिखेगा। इसने इन्वेस्टर्स को लगभग 31.42% का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों का डेटा उठाकर देखेंगे तो यह तीसरे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड रहा है, जिसने 33.98% से ज्यादा का रिटर्न डिलीवर किया है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब लगातार डिसिप्लिन का नतीजा है या सिर्फ बस एक वन ऑफ लकी फेस था? और क्या आगे भी यह फंड मार्केट की हर सिचुएशन में बाकी फंड से आगे निकल पाएगा? यही वह पॉइंट्स हैं जहां से असली कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्थिक गुरु पर। आज हम इस वीडियो में बंधन स्मॉल कैप फंड को गहराई से स्टडी करेंगे और जानेंगे इसका परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ताकि हम यह समझ सकें कि क्या इसकी रीसेंट सक्सेस वाकई एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करती है यह बस एक फेवरेबल मार्केट साइकिल का नतीजा है। दोस्तों, बंधन स्मॉल कैप फंड को 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था और तब इसका नाम था IDFC इमर्जिंग बिजनेस फंड। अप्रैल 22 में जब IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बंधन ग्रुप ने खरीद लिया तो मार्च 2023 में इसका नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड रखा गया और फिर नवंबर 2023 में इसका नाम दोबारा चेंज करके बंधन स्मॉल कैप फंड कर दिया गया। इतनी छोटी सी ऑपरेटिंग हिस्ट्री के बावजूद इस फंड ने जल्दी ही मार्केट में अपनी पहचान बना ली और इन्वेस्टर्स का अटेंशन भी अट्रैक्ट कर लिया। लॉन्च के समय इसे मैनेज कर रहे थे अनूप भास्कर, जो उस वक्त IDFC म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज थे। उन्होंने इस फंड को शुरुआत से लेकर शुरुआती 2023 तक मैनेज किया, लेकिन जनवरी 2023 में उनकी एग्जिट के बाद बंधन AMC ने बड़े कदम उठाए। कंपनी में हेड ऑफ इक्विटीज के तौर पर शामिल हुए मनीष गंगवानी। यह नाम इंडस्ट्री में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। 25 साल से ज्यादा का अनुभव और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में CIO का ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास पहले से मौजूद था। इसके बाद जून 2023 में कीर्ति जैन और फरवरी 2024 में हर्ष भाटिया भी टीम का हिस्सा बने। यानी आज यह फंड 3 अनुभवी मैनेजर्स द्वारा ज्वाइंटली मैनेज किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ सिर्फ हाल की सफलता का नतीजा है या फिर इस फंड ने शुरुआत से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है? इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम इसके अलग अलग टाइम पीरियड के रिटर्न्स को ध्यान से देखेंगे। तो आइए बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड के एक्चुअल परफॉर्मेंस की। किसी भी फंड का सही मूल्यांकन तभी होता है जब उसके अलग अलग पीरियड में दिए गए रिटर्न्स का विश्लेषण करें। भले ही इस फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 5 साल ही हुए हैं और लॉन्ग टर्म रोलिंग रिटर्न्स का बहुत बड़ा डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट हिस्ट्री मौजूद है उसमें भी कई महत्वपूर्ण इनसाइट छिपी हुई है। अगर हम पिछले कैलेंडर ईयर की बात करें तो फंड ने 42.7% का रिटर्न दिया है। कंपेयर करें तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज लगभग 26% के आसपास रहे, यानी इसने अपने पीयर्स को काफी कंफर्टेबली बीट किया है। इनफैक्ट 2021 और 2022 को छोड़ दें तो लॉन्च के बाद से हर साल इसने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म किया है। यहाँ एक खास बात और गौर करने लायक है, जनवरी 2023 में जब मनीष गुनवानी ने फंड की जिम्मेदारी संभाली उसके बाद फंड का परफॉर्मेंस और भी स्ट्रांग मोमेंटम में आ गया है। उनकी एक्सपर्टीज का असर क्लियरली नंबर्स में दिखता है। पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यह फंड सिर्फ स्ट्रांग रिटर्न ही नहीं देता आया है, बल्कि मार्केट रैलीज को बहुत इफेक्टिवली कैपिटलाइज करता है। इसी को मेजर करने के लिए हम देखते हैं फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो। बंधन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो है 104।
इसका मतलब जब बेंचमार्क इंडेक्स 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो यह फंड ऑन एवरेज लगभग 104 पॉइंट्स गेन करता है। यह नंबर कैटेगरी एवरेज 82 से काफी ऊपर है, यानी मार्केट के अपसाइड मूव्स में फंड काफी ज्यादा एग्रेसिव और सक्सेसफुल तरीके से पार्टिसिपेट करता है। अब अगर हम सिर्फ इस फंड को नहीं बल्कि इसके पीयर्स यानी दूसरे स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करें तो तस्वीर और भी इंटरेस्टिंग दिखती है। बंधन स्मॉल कैप फंड का AUM करीब 14,000 करोड़ है, जो निप्पॉन 65,000 करोड़ और क्वांट्स 29,000 करोड़ जैसा बड़े फंड से काफी छोटा है। इसका फायदा यह है कि बंधन को पोर्टफोलियो मैनेज करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बंधन ने पिछले 3 सालों में लगभग 29% और 5 सालों में लगभग 31.3% का CAGR दिया है, जो टाटा और इन्वेस्को जैसे पीयर्स से बेहतर है और निप्पॉन और क्वांट्स के काफी करीब है। शॉर्ट टर्म में यानी 1 साल के रिटर्न में भी बंधन ने टाटा और निप्पॉन को पीछे छोड़ा है। ओवरऑल देखा जाए तो बंधन का ट्रैक रिकॉर्ड अभी छोटा है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से यह एस्टेब्लिश प्लेयर के मुकाबले में अच्छी कंपटीशन दे रहा है। बंधन स्मॉल कैप फंड के SIP रिटर्न्स छोटे और बड़े दोनों इन्वेस्टर्स के लिए काफी आकर्षक रहे हैं। अगर किसी ने 1,000 की मंथली SIP की होती तो 1 साल में 12,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 12,451 हो गया हो, यानी करीब 3.75% का फायदा। 3 साल में 36,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 55,829 हो गया, यानी लगभग 55% का फायदा। और 5 सालों में 60,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1,22,415 हो गया, यानी करीब 104% का फायदा। साफ है कि लॉन्ग टर्म SIP इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का शानदार मौका साबित हुआ है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी जरूरी है। अभी फंड यंग है और मल्टीपल मार्केट साइकिल का लॉन्ग टर्म डाटा हमारे पास नहीं है। तो हाँ, मार्केट ऊपर जाता है तब यह फंड चमकता है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट नीचे गिरता है। अब सवाल यह है कि गिरावट में फंड कैसा परफॉर्म करता है। इसके लिए हमने इस फंड के शुरुआत यानी फरवरी 2020 से अब तक के 6 ऐसे इंटेंस देखे हैं जहां निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI में मंथली बेसिस पर 5% से ज्यादा की गिरावट आई। हर बार बंधन स्मॉल कैप फंड ने बेंचमार्क की तुलना में लॉसेस को बेटर तरीके से लिमिट किया। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, फरवरी 2025 में जब मार्केट 12% से ज्यादा गिरा, फंड सिर्फ 11% गिरा। जनवरी 2025 में बेंचमार्क करीब 10% गिरा, जबकि फंड में गिरावट सिर्फ 8% ही रही। और अगर आपको याद हो, मार्च 2020 का कोविड क्रैश, उस वक्त बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 33% तक नीचे आ गया था, लेकिन यह फंड सिर्फ 11% ही डाउन हुआ। ऐसे ही जून 2022 में जब इंडेक्स 6% गिरा, फंड सिर्फ 3% ही गिरा, यानी बेंचमार्क की तुलना में आधा। यह रेजिलेंस क्लियर दिखाई देती है फंड के डाउन साइड कैप्चर रेशियो में। इसका नंबर है 75, जो कैटेगरी एवरेज 73 के ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब जब इंडेक्स 100 पॉइंट गिरता है तब यह फंड औसतन 75 पॉइंट्स ही गिरता है, और स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए यह आउटकम काफी रिमार्केबल माना जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। एक यंग फंड जो स्मॉल कैप जैसी रिस्की कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है कैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पा रहा है और रिस्क को इतने इफेक्टिवली मैनेज भी कर रहा है। इसका जवाब हमें मिलता है इसके इन्वेस्टमेंट अप्रोच और फंड मैनेजर्स की स्ट्रेटजी में, जो कि बंधन स्मॉल कैप फंड को बाकी फंड से अलग बनाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्टॉक सिलेक्शन फिलॉसफी क्या है और किस तरह यह रिस्क और लिक्विडिटी मैनेज करता है। बंधन स्मॉल कैप फंड की खासियत यह है कि यह सिर्फ इंडेक्स वाली कंपनीज तक सीमित नहीं रहता। फंड का लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, जो ब्रॉडली कैटेगरी एवरेज के आसपास है। लेकिन जो इस चीज को बाकी फंड से अलग बनाती है वह है इसका हंटिंग ग्राउंड। ज्यादातर स्मॉल कैप फंड्स फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो 251 से 500 रैंक के बीच आती है, यानी मुख्य रूप से निफ्टी स्मॉल कैप 250 यूनिवर्स में। यह एक रिलेटिवली सेफर जोन माना जाता है। लेकिन बंधन स्मॉल कैप फंड इससे भी आगे बढ़कर टॉप 500 कंपनीज के बाहर अपॉर्चुनिटीज खोजता है। जुलाई 2025 के डाटा के हिसाब से फंड की टोटल 201 होल्डिंग में से 97 कंपनीज ऐसी हैं जो निफ्टी 500 में शामिल ही नहीं है। यह अप्रोच रिस्की जरूर है, लेकिन यहीं पे अर्ली स्टेज हाई ग्रोथ मौके भी मिल सकते हैं। एनालिस्ट आमतौर पर इस सेगमेंट को एक्सटेंसिवली ट्रैक नहीं करते, लेकिन अगर
केयरफुली स्टॉक सिलेक्शन किया जाए तो यहाँ से बड़ा अपसाइड निकल सकता है। फंड की टॉप होल्डिंग्स इस अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट भी करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साउथ इंडियन बैंक, अरविंद और यथार्थ हॉस्पिटल जैसी कंपनी निफ्टी 500 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी ये फंड की टॉप होल्डिंग में शामिल है। यह दिखाता है कि फंड मैनेजर हाई कन्विक्शन के साथ उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो आज भले ही स्पॉटलाइट में ना हो, लेकिन फ्यूचर में पोटेंशियल रखते हैं। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। लगभग 88% पैसा इक्विटी में लगा है और सबसे बड़ा एक्सपोजर फाइनेंशियल्स में है, करीब 21%। इसके बाद हेल्थ केयर 12%, सर्विसेज 10% और कंस्ट्रक्शन करीब 9% है। मार्केट कैप की बात करें तो यह सचमुच एक स्मॉल कैप फंड है। करीब 50% पैसा स्मॉल कैप में और 45% मिड कैप में इन्वेस्ट है। लार्ज कैप का हिस्सा बहुत ही कम है, कंसंट्रेशन भी कम है। टॉप 10 कंपनीज में सिर्फ 19% एलोकेशन है और सबसे बड़ी होल्डिंग शोभा लिमिटेड है, करीब 3.4%। मतलब ये फंड हाई फोकस तो स्मॉल कैप और मिड कैप पर करता है, लेकिन किसी एक सेक्टर या कंपनी पर ज्यादा निर्भर नहीं है। लेकिन स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा चैलेंज होता है लिक्विडिटी। छोटी कंपनीज के शेयर हर वक्त बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड नहीं करते। वोलेटाइल मार्केट में इनको बाई या सेल करना मुश्किल होता है। इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए फंड मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियो की ब्रेथ काफी एक्सपेंड कर दी है। दिसंबर 2022 में इस फंड के पास सिर्फ 60 स्टॉक्स थे। जुलाई 2025 तक यह नंबर बढ़कर 200 स्टॉक्स से भी ज्यादा हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोर्टफोलियो में सिर्फ 18 स्टॉक ही ऐसे हैं जिनका वेटेज 1% से ज्यादा है। बाकी तो बहुत ही स्मॉल एलोकेशन में स्प्रेड है। लगभग 127 स्टॉक ऐसे हैं जिनका इंडिविजुअल एक्सपोजर 0.5% से भी कम है। यानी फंड ने कॉन्शियसली डाइवर्सिफिकेशन अपनाई है ताकि लिक्विडिटी रिस्क मैनेज हो और साथ ही वाइड रेंज कंपनीज में एक्सपोजर बना रहे। इसके अलावा फंड ने कैश एलोकेशन को भी एक स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल किया है। जुलाई 2025 में इसके पोर्टफोलियो का लगभग 12% हिस्सा कैश में रखा गया था। कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज सिर्फ 7.5% है। यानी यह फंड लिक्विडिटी प्रिजर्व करने और बेहतर अपॉर्चुनिटीज का वेट करने के लिए ज्यादा कैश भी रखता है। यह अप्रोच साफ दिखाती है कि मनीष गुनवानी और उनकी टीम रिस्क मैनेजमेंट को बहुत हाई प्रायोरिटी देते हैं। तो अब सवाल, क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बंधन स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी में नया है, लेकिन जल्दी ही अपनी पहचान बना चुका है। यह फंड क्वालिटी, ग्रोथ और रीजनेबल वैल्यूएशन पर आधारित 3 तरफा स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच अपनाकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करता है। यह फंड बेंचमार्क सेंट्रिक अप्रोच से ज्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न अप्रोच पर चलता है। इसने अपने रिलेटिवली शॉर्ट टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया है। रैपिड AUM ग्रोथ, कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सब कुछ इस फंड की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। रिस्क को कम करने के लिए इसमें 200 से ज्यादा स्टॉक में निवेश किया है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज भी 20% से कम है, यानी कंसंट्रेशन रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। कम समय में ही इसने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इसकी तेज आउट परफॉर्मेंस का एक बड़ा कारण 2023 और 2024 में हुए आउटसाइज्ड गेन रहे हैं। अगर आगे भी यह कंसिस्टेंसी बनाए रख पाए तो आने वाले समय में यह फंड एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अपने पीयर्स को लगातार आउट परफॉर्म किया है। हाँ, रिस्क हाई है क्योंकि यह स्मॉल कैप कैटेगरी है, लेकिन अगर आपका हॉरिजॉन 7 से 10 साल का है तो यह वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, यह फंड अभी भी यंग है, सिर्फ 5 साल पुराना। अभी तक फंड मार्केट साइकिल का लॉन्ग टर्म डाटा हमारे पास नहीं है। स्मॉल कैप वैसे भी वोलेटाइल होते हैं, इसलिए यह फंड एम्बिशियस और कॉशियस दोनों है। अगर आप लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन 7 से 10 साल के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्क टॉलरेंस हाई है, तभी यह फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो सकता है। इस फंड को मॉर्निंग स्टार जैसी एजेंसी ने भी एबव एवरेज प्रोसेस और टीम की वजह से पॉजिटिव रेटिंग दी है। हालांकि AMC को लेकर उनका व्यू एवरेज है, यानी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इसमें पोटेंशियल तो है, लेकिन रिस्क को समझकर ही निवेश करना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज के लिए है। इसमें जो फंड हम डिस्कस करते हैं वो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होते। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले
पहले आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद भी रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों यही थी बंधन स्मॉल कैप फंड की पूरी कहानी। उम्मीद है यह एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और इससे आपको क्लियरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियो आपको मिलते रहें। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।